Dear student, today we are going to start chapter number 10. The chapter name is the pronoun numbers and genders. First of all, I want to tell you this chapter has been taken from Vidya Decent English Grammar and Composition book. Let's start. नंबर्स क्या होता है, इसे हिंदी में वचन कहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी पड़ेगी, वचन से पता लगता है कि चीज या आदमी या प्राणी या कोई भी चीज एक होगी या एक से ज्यादा होगी। एक है तो वो सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा है तो उसे प्लूरल कहते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, इनसे केवल एक चीज का पता लगता है। जहां पर दो या दो से ज्यादा जो हमने बताया था होते हैं तो वहां पर प्लूरल नंबर यानी कि हिंदी में बहुवचन होते हैं। एक के लिए सिंगुलर नंबर और टू या टू से ज्यादा के लिए प्लूरल नंबर। नोट में दिया है यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यू को सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है, यू के प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। हम कहें यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, और हम कहें यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तुम सभी विद्यार्थी हो। तो हमने कई विद्यार्थियों के लिए भी यू का यूज किया है और एक के लिए भी यू का यूज किया है। ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर उसी तरह से हैं जैसे कि नाउन में थे। जेंडर भी उसी तरह से हैं जैसे कि नाउन में जेंडर होते हैं। जैसे उसमें 4 जेंडर होते हैं तो यहाँ पर भी 4 जेंडर हैं। देयर आर 4 जेंडर्स। अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है? जेंडर इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स। मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलाइन पुल्लिंग या पुरुषवाचक कह सकते हो, फेमिनिन इसका मतलब होता है स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग, कॉमन सामान्य कोई भी उसमें आ सके, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। इस तरह से ये 4 जेंडर होते हैं। मास्कुलाइन में इंग्लिश में प्रोनाउन लेंगे तो ही, हिम, हिज इस तरह के प्रोनाउन आएंगे। फीमेनिन में शी, हर, हर्स, हरसेल्फ इस तरह के आ जाएंगे। कॉमन में देखिए आई स्त्री के लिए भी होता है, पुरुष के लिए माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम ये सब इसमें आ जाते हैं कॉमन में। अच्छा, न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर है, तो इट और इट्स इसके लिए आते हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर, दैट किसके लिए यूज होता है? तो दैट होता है ऑल द 3 जेंडर्स, तीनों जेंडर के लिए, चाहे मास्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो और चाहे न्यूट्रल हो। मनिक हुज फादर इज इन दिल्ली हैज गॉन फॉर पिकनिक, तो हुज किसके लिए आया है? यहाँ पर हुज आया है मनिक के लिए। द प्रोनाउन हु इज यूज्ड फॉर, प्रोनाउन हु किसके लिए यूज होता है? तो ये दोनों के लिए यूज होता है, चाहे मास्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। विच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए केवल यू का यूज किया जाता है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, दोनों ही ठीक है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। एक्सरसाइज 2, फाइंड आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से विच जेंडर दे बिलोंग टू। हमें प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है और उसके बाद जेंडर बताना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर कर लें कि हमारे जितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के, उनमें पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के जेंडर होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें है कौन से प्रोनाउन इन चीज की। बाकी अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है कोई और काइंड तो उसका जेंडर नहीं बताना है। ट्री शेड देयर, देयर आ रहा है, ये कॉमन जेंडर होता है। सेकेंड सेंटेंस, वी रीच्ड द हट विच, हट से संबंधित है विच, तो यहां पर ये देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो जिसके बारे में बता रहे होते हैं वैसा ही जेंडर बन जाते हैं। अब यहाँ हट के बारे में बता रहे हैं, न्यूट्रल हो गया ये। दिस इज द लेडी हुज कार हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर प्रोनाउन की बात करें तो दिस भी है और हुज है, लेकिन दिस का जेंडर नहीं होता, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हुज जेंडर होगा और लेडी से रिलेटेड है, तो यहाँ लेडी को बता रहा है तो ये फेमिनिन जेंडर हो जाता है। द गर्ल whom you saw in my room is my cousin, whom you saw, whom गर्ल के लिए आया है, अब ये फेमिनिन जेंडर हो जाता है। दिस इज द बेस्ट बुक
दैट आई हैव रीड। दिस प्रोनाउन है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पर अगर अब दैट की बात करें, वैसे तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव का काम कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसको बुक से जोड़ के देखेंगे और इसको न्यूटर जेंडर में कन्वर्ट कर देंगे। नेचर हैज हिज ओन लॉज। हर किसके लिए आया है? यहाँ नेचर के लिए आया है। तो ये हो गया फेमिनिन, क्योंकि नेचर को फेमिनिन ही माना जाता है। ही लॉस्ट द वॉच दैट हिज फादर हैड गिवन हिम। प्रोनाउन तो ही भी है यहाँ पर, दैट भी है, हिज भी है, हिम भी है, लेकिन हमें जेंडर की बात करनी है तो जेंडर केवल या दैट का बताया जा सकता है, क्योंकि दैट रिलेटिव केस के लिए लगा है और वॉच न्यूटर है, तो दैट न्यूटर का काम करेगा। बाकी किसी का जेंडर अगर हम बताते हैं तो ये भी जेंडर है, मास्कुलाइन जेंडर है, हिम ये भी मास्कुलाइन जेंडर है, और यहाँ हिज ये भी मास्कुलाइन जेंडर है। तो यहाँ इतने जेंडर हो जाते हैं। आई डू माई वर्क एंड शी डज हर्स। आई प्रोनाउन है, इसका जेंडर क्या होता है? ये कॉमन जेंडर होता है। माई ये भी कॉमन जेंडर होता है। शी ये फेमिनिन जेंडर होता है। हर्स ये भी फेमिनिन जेंडर होता है। मेनका हुज फादर इज इन दिल्ली हैज टेकिंग एडमिशन हियर। तो मेनका हुज फादर, हुज किसके लिए यूज हुआ है? मेनका के लिए। तो यहां पर ये फेमिनिन जेंडर हो जाता है। फादर इज इन दिल्ली हैज टेकिंग एडमिशन हियर, बाकी इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। 10 नंबर सेंटेंस, द हाउस विच ही लिव्ड। सबसे पहले विच रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, ये हाउस से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ न्यूटर हो गया। आगे आ रहा ही किसके लिए? ही तो सिंपल होता है कि ये मास्कुलाइन जेंडर होता है। 11 नंबर सेंटेंस, आई नो। आई कॉमन जेंडर होता है। द मैन हु पेंटेड दिस सीनरी। हु किसके लिए आता है? हु आता है हमारा, अब ये तो किसी के लिए भी आ सकता है, मेल फीमेल। अब यहाँ पे आ रहा है मैन के लिए, तो यहाँ पर ये होगा मास्कुलाइन जेंडर। और दिस यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, पेंटेड दिस सीनरी, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में दिस यूज किया गया है, ना कि प्रोनाउन के, उसको छोड़ेंगे। 12 नंबर, द सर्वेंट whom we employed last month has fallen ill। whom काम कर रहा है सर्वेंट के लिए, तो ये सर्वेंट कैसा है अब देखेंगे आगे, कहीं पता लग जाए। द सर्वेंट whom we employed last month has fallen ill। सर्वेंट मोस्टली मास्कुलाइन जेंडर के लिए होता है, तो ये whom भी मास्कुलाइन जेंडर हो गया। बी कॉमन होता है और इसके अलावा इसमें है नहीं। 13 नंबर पे जाएंगे, विच ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू बनारसी। विच रोड के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा न्यूटर जेंडर। दीज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इससे कोई रखना है नहीं मतलब। और तो 14 सेंटेंस में आता है, आई नो माता दिन एंड ही नोच मी। तो आई कॉमन जेंडर हो गया, ही मास्कुलाइन जेंडर हो गया, मी कॉमन जेंडर हो जाता है। होम डू यू मीट ऑन द वे। आप रास्ते में किससे मिले? 15 नंबर सेंटेंस में यू कॉमन जेंडर होता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी स्टडी करते रहें, सफल रहें और जीवन में एक दिन कामयाब व्यक्ति बनकर खड़े हों। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।